नारायण नारायण। आज का विषय है चिंता की जड़ मैं करता हूँ के भाव में है। क्या हम आनंद खोजने कहीं और जाना पड़ता है? नहीं, जो स्वयं आनंद रूप है उसे अपनी ही तरफ से मान लिया है कि मैं दुखी हूँ। एक आदमी अपना मुंह आईने में देखने गया, किंतु वह उसे नहीं दिखाई दिया। तब एक आदमी बोला, मैं दिखाता हूँ, और ऐसा कहकर उसने आईने पर जमी धूल पोंछी और उससे उसमें देखने को कहा। तब उस आदमी को उसमें अपना मुंह साफ दिखाई दिया। यही साधु संत किया करते हैं। वे हमसे कहा करते हैं कि तू ही ब्रह्म रूप है, यानी तू स्वयं सिद्ध और आनंद रूप है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम समझते हैं कि यह गृहस्थी हमारी है और इसलिए उसका सारा सुख दुख हम अपने ऊपर लाद लेते हैं। जिसने उसे उत्पन्न किया है उसमें उसकी रक्षा करने की शक्ति होती है और अपनी इच्छा के अनुसार वह उसकी रक्षा करता भी रहता है। किंतु हम व्यर्थ ही अपने को उसका कर्ता मानकर सारी चिंता किया करते हैं। वैसे सच पूछो तो हमारे हाथ में है ही क्या? जो परमात्मा करना चाहता है वह वही करता है, किंतु हम मात्र व्यर्थ चिंता करके दम तोड़ते हैं। इसलिए चिंता छोड़कर हम भगवान की शरण जाएं। हम उसके होकर रहें तो हमें सुख दुख न हो, तब हमें उस आनंद का लाभ होगा। चिंता बड़ी अजीब होती है। एक आदमी को उसके लड़के को अच्छी नौकरी मिले इसलिए चिंता थी। बाद में लड़के को मन लायक नौकरी मिल गई तो उसे उसकी शादी की चिंता हुई। उसके बाद उसे बच्चा नहीं होता इसकी चिंता हुई। कुछ समय बाद बहू को बच्चा हुआ, लेकिन फिर उसके बाद उसे फिट आने लगे। तब उसकी चिंता उसे सताने लगी। अंत में कुछ समय बाद उस बच्चे के फिट तो अच्छे हो गए, लेकिन फिर उस बूढ़े को ही फिट आने लगे और चिंता करते करते उसका दम टूट गया। चिंता हमें भगवान से अलग करके काल के हवाले करती है और हम काल के हवाले हुए कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सच पूछो तो चिंता की जड़ अहंकार, ममत्व और कृतत्व के भाव में है और खुद कृतत्व के भाव का मूल भगवान के विस्मरण में है। व्यवहारी आदमी बड़े चतुर होते हैं। वे भगवान को साक्षी रखकर चिंता करते हैं। यह तो उससे भी बड़ा अपराध है। अतः चिंता होना स्वाभाविक है, यह धारणा ही हमें अपने मन से निकाल देनी चाहिए। चिंता हमसे क्यों नहीं छूटती? इसका उत्तर बिल्कुल सरल है। असल बात यह है कि चिंता ने हमें पकड़ने की बजाय हम ही ने चिंता को कस के पकड़ रखा है। तो फिर वह आखिर छूटे भी कैसे? जिसने भगवान को अपना बना लिया उसे फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। नारायण नारायण।